Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says variation of stopping potential V naught and frequency nu of the incident radiation for photosensitive material A and B are shown. Okay, variation आपको given क्या ग्राफ में. From the graph we conclude that क्या conclude करते हैं. First is maximum kinetic energy of photoelectrons varies linearly with the frequency. Okay. Second में क्या दिया है. A frequency lower than a certain frequency photo emission is not possible. C में दिया. Third में दिया है density of metal A is more than that of the B. फोर्थ में दिया आपका मेटल ए कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन दैट ऑफ द बी. ओके. और आपका ए ऑप्शन में क्या दिया फर्स्ट एंड सेकंड, बी में दिया आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, सी में दिया थर्ड एंड फोर्थ, डी में दिया आपका सेकंड एंड थर्ड. ओके. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर क्या देखिए क्या क्या बताना है. एक तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है, फिर हमें थ्रेशोल्ड बताना है. ओके. फिर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन्स बताना है. ओके. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फिर इफेक्ट. ओके. मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ. ओके. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है इट इज द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके. यानी कि यहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन ए लाइट रे इज इरेडिएट ऑन द मेटल. ओके. मेटल पर अगर कोई लाइट रे गिरती है तो उससे क्या होता है इजेक्शन ऑफ मेटल होता है. ओके. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है. मान लीजिए कोई लाइट रे आपकी रेडिएट हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको एच न्यू है. एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ओके. तो देखिए जब कोई लाइट रे रेडिएट होती है तो कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे कहाँ पर चला जाता है, कुछ तो आपका उसका वर्क फंक्शन पे चला जाता है. किसके लिए वर्क फंक्शन पे. ओके. जिसका हम क्या बोल देते हैं एच. कुछ तो आपका देखिए एच न्यू हम इसको क्या लिख सकते हैं आपके यहाँ पर इसको हम फाइ नॉट लिख सकते हैं. फाइ नॉट क्या होता है तो आपका वर्क फंक्शन हो जाता है. ओके. तो कुछ पार्ट ऑफ उसकी एनर्जी का तो आपका फाइ नॉट पे चला जाता है. ओके. यानी कि ये क्या उसका वर्क फंक्शन पर और कुछ पार्ट उसका के ई मैक्सिमम पे चला जाता है. के ई मैक्सिमम या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको ईवीएस लिख सकते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको. ओके. तो जो आपकी टोटल एनर्जी एच न्यू है जो आपकी क्या है टोटल एनर्जी एच न्यू है इट इज इक्वल टू अवर एच न्यू नॉट प्लस ऑफ के ई मैक्स. के ई मैक्स को क्या लिख सकते हैं ई इंटू वी एस. ओके. ये आपका क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म हमने लिख लिया. दिस इज अवर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके. एच न्यू क्या है एच न्यू क्या है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. एच न्यू नॉट क्या है दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ये आपका क्या है मेटल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है. ईवीएस क्या है दिस इज अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपने एनर्जी से मल्टीप्लाई किया जाके ये एनर्जी की टर्म आ जाए. ओके. ईवीएस से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए ये आपकी इक्वेशन है. अब देखिए हम यहाँ पर कंक्लूड क्या करते हैं हमें ये बताना. ओके. अब देखिए वी कंक्लूड दैट फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी. ओके. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं. ओके. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी कैसे वेरी कर रही है देखिए ये आपकी लीनियरली वेरी कर रही है विद द फ्रीक्वेंसी. ये के ई मैक्स की आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू की आपकी फ्रीक्वेंसी है. ओके. एनर्जी है यानी कि. ओके. तो देखिए इनके बीच में जो रिलेशन है ये लीनियर इक्वेशन है. सबकी पावर वन 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 है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन लीनियर इक्वेशन और ये क्या कर रही है इट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन और इसका ग्राफ जो होगा वो हमें क्वेश्चन में प्लॉट किया हुआ है फिगर में. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज अवर करेक्ट. ओके. अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है ए फ्रीक्वेंसी लोअर देन ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो एमिशन इज नॉट पॉसिबल. ओके. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके. अगर आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी क्या आपके लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इस केस में क्या होता है आपका एमिशन क्या होता है आपका नॉट पॉसिबल. ओके. एमिशन क्या होता है आपका इस केस में नो एमिशन या फिर एमिशन नॉट पॉसिबल हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके. इस केस में आपका एमिशन पॉसिबल नहीं होगा. ओके. अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी थ्रेशोल्ड सॉरी ये आपका गलत हो गया ऊपर में आपका सिंबल है ये गलत हो गया. ओके. तो देखिए अगर आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम बोले कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है एफ से या फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी लाइट की जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो लेसर है एज कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कोई एमिशन क्या होगा कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा. और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में आपका क्या होता है एमिशन होता है. इस केस में आपका क्या होता है एमिशन पॉसिबल है. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट टू बी के आपका करेक्ट है. थर्ड में क्या बोला देखिए थर्ड में बोला कि डेंसिटी ऑफ मेटल ए इज मोर देन दैट ऑफ द बी. डेंसिटी ऑफ मेटल ए क्या है डेंसिटी ऑफ बी से बताया. ओके. तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. डेंसिटी के लिए हमें हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है. ओके. ये बोल सकते हैं वर्क फंक्शन इनका डिफरेंट है. या फिर मेटल बी का जो वर्क फंक्शन है मेटल बी का क्या आपका वर्क फंक्शन है वो क्या ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द वर्क फंक्शन ऑफ ए. लेकिन हमारी डेंसिटी के ऊपर यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं मिलता है. ओके. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके. अब देखिए फोर्थ में क्या गिवन है
फोर्थ में हमसे बोला है कि मेटल ए कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन दैट ऑफ द बी, ये भी आपका रॉन्ग है। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स तो एटम पे होते हैं, अगर हर किसी एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, लेकिन इस पर फोटो इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पे होते हैं, आपका जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर बात होती है। ओके, अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पर ज्यादा होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसके टेंडेंसी ज्यादा है। हम फिर भी ये नहीं बोल सकते कि मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, हम बोलेंगे कि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है। अगर किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोल सकते हैं उसकी क्या होगी, टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके लिए हम किन किन एलिमेंट का यूज करते हैं, हम सीजियम का यूज करते हैं। ओके, हम सीजियम का यूज करते हैं, और उसी ग्रुप में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मेटल सब जितने भी आपके मेटल होते हैं, सब मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम होता है, अब क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, तो ए और बी ऐसे डिपेंडेंसी नहीं होती है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको मैच करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेरिएशन ऑफ गिवन आर शोन द ग्राफ कंक्लूड दैट, ग्राफ से ये कंक्लूड हो रहा है कि आपका स्टेटमेंट वन ट्रू है और स्टेटमेंट टू क्या आपका ट्रू है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।